इससे पहले आपको डोबेरेनर के बारे में पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिए। देखिए पीरियोडिक टेबल रियलिटी है कि पीरियोडिक टेबल हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी उसका बेसिक चीज़ जान रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना, क्यों बना, किसका कौन सा सिद्धांत था और किस पे यह आधारित था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो डोबेरेनर का पीरियोडिक टेबल है वो किस पर आधारित है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान या दोनों, इनमें से कोई नहीं, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ये जो दूसरा वैज्ञानिक था न्यूलैंडस, और ये बोला डोबेरेनर से कि डोबेरेनर तू क्या किया, तो डोबेरेनर बोला कि हमने तो 21 तत्वों में से तो कुल ज्ञात तत्व 21 था हमारे समय में, लेकिन हमने असफल हो गया। इसका कारण क्या था कि परमाणु द्रव्यमान था। तो ये बोकलोलवा न्यूलैंडसवा सोच रहा था कि दूसरा जो वैज्ञानिक था न्यूलैंडस, ये सोच रहा था कि तुम फेल कर गया तो अब हम सजाएंगे। आई उसके माध्यम से नहीं, तो इसको न्यूलैंडस को समझ में आया कि जब तुम ट्रायड रूल बनाया है उसी आधार पर फेल कर गया है, इसलिए यह न्यूलैंडस ने ऑस्टक सिद्धांत दिया। और न्यूलैंडस का आधार जो था, देखिए ये सबसे पहले ब्रिटेन का था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि न्यूलैंडस कहाँ का है, ब्रिटेन का है, और यह उस समय 1865 से लेकर 1866 की बात है, जबकि वह देखेंगे आपको तो 1817 से लेकर 1829 लगभग इतना देख रहे हैं, 30 और यह 29 लगभग 30-35 साल का गैप है। उसके बाद यह आया था न्यूलैंडस, और न्यूलैंडस ने बोला कि हम एक चलो सिद्धांत देते हैं जिस पर यह आधारित होगा कि इसका आधार जो होगा, इसका आधार यह भी परमाणु द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, बोले तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। कहता है कि इसमें भी एक गलती ये हो गया, न्यूलैंडस ने क्या किया कि डोबेरेनर का सेम कॉपी कर दिया परमाणु द्रव्यमान, और यही कारण हुआ कि इसका भी फेल हो गया। तो एक दिन न्यूलैंडस जो था एक दिन सोया था और सो कर गाना सुन रहा था। एक गाना है का कि आप सुने होंगे, सा रे गा मा प ध नि सा, एक गाना था सा रे गा मा प ध नि सा। ये जो है देख रहे हैं, ये जो सा है और ये जो सा है, तो इसको लगा कि अगर हम तत्व को एक एक क्रम में सजा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ रहा है, तो 8वां पे एक ही जैसा आ जा रहा है, सा यहाँ भी, सा यहाँ भी। तो ये सोच रहा था, लेकिन इसके आधार पर नहीं बैठा है। मैंने सोच रहा था कि अगर ऐसे कर दें तो नहीं हो जाएगा, सा रे गा मा प ध नि सा, मतलब कि एक ही जैसा आ जा रहा है, तो क्यों ना हम तत्वों को इसी के जैसा बैठा दे ताकि देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं। तो इसने कहा कि हम एक लॉ देते हैं जिससे ऑक्टेव लॉ कहते हैं, OCTAVE, ऑक्टेव माने कि न्यूलैंडस का ऑस्टक सिद्धांत, न्यूलैंडस का ऑस्टक सिद्धांत। न्यूलैंडस का ऑस्टक सिद्धांत। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो पीरियोडिक टेबल का ऑस्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑस्टक सिद्धांत माने ऑस्टक माने 8, तो न्यूलैंडस ने दिया था। देखिए ये बोला था कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए, ये भी बकलोल वो भी लोल, क्योंकि वो भी द्रव्यमान पर सजाता है, ये भी द्रव्यमान पर सजाता है। भले वो ट्राइड रूल दिया, ये ऑस्टक सिद्धांत दिया, वो तीन गो माने तत्वों को सजा था, एक बार में 8 गो तत्वों को सजा दिया था, कुछ भी नहीं किया, लाइन ऐसे वाला सजा दिया। देखिए बोला था कि जो यदि तत्वों को हम परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाए ना, तब प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण होगा, प्रत्येक 8वें तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा, भौतिक और रासायनिक जो गुण होगा, पहले तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के समान होगा, भौतिक और रासायनिक गुण के समान होगा। मैंने ये बोले कि मान लीजिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एक तत्व है, यहाँ पे मान लीजिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं ऑक्सीजन, एक मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं, तो बोल रहा है कि जो इसका तत्व का जो गुण होगा ना, वैसा ही इसका ये तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण समान होगा। हालांकि ये भी नियम फेल हो गया, इसलिए क्योंकि इसका भी आधार जो था परमाणु द्रव्यमान था। देखिए कैसे, हम अब समझ लेते हैं कि न्यूलैंडस का जो पूरा पीरियोडिक टेबल है कौन सा है। देखिए कौन है, एक तो हो जाएगा लिथियम,
इधर हो जाएगा बेरिलियम, फिर हो जाएगा बोरॉन, फिर हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो जाएगा 7 हो गया। ठीक, देखिए अब कह रहा है ये इतना ग्रुप बताया कि 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है कि जो ये पहला तत्व का गुण होगा ना वो 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के बराबर होगा। इसलिए हम इसके नीचे लिख रहे हैं। तो इसके नीचे कौन होगा? तो सोडियम, और इधर कैल्शियम, इधर एल्युमिनियम, इधर सिलिकॉन, और इधर फास्फोरस, और इधर सल्फर, और इधर क्लोरीन, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? पोटेशियम, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे कैल्शियम होगा। बस इतना ही था, ये इसका पीरियोडिक टेबल था। देखिए कह रहा था कि जो ये 8 ये जो बनाया गया है, इस तत्वों को सजाया गया है, तो इसका जो ये पहला तत्व है, ये दूसरा तत्व है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो बोल रहा है कि यदि पीरियोडिक टेबल में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण होगा, भौतिक और रासायनिक गुण होगा, पहले तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के समान होगा। माने 8वां तत्व का फिजिकल एंड केमिकल जो होगा वो रासायनिक गुण वो पहले तत्व का क्या होगा? समान होगा। अब इसका किसके समान होगा? इसके समान होगा, इसका इसके समान होगा, इसके समान होगा। हालांकि कैल्शियम तक ही लागू था, इसके बाद लागू ही नहीं हो रहा था। तो अब कह दिया इसके समय में एक और बात कि इसके समय में कुल ज्ञात जो तत्व थे उस समय 21 से बढ़कर 56 हो गए थे। 21 से बढ़कर 56 हो गया था। अब क्या हुआ कि तो 56 गो तत्व था, यहीं पे इसका फेल हो गया। ऐसा जाने चल गया था बकलोल ये डोबेरे नारवा को गलती से माने समझा रहा था कि तुम ही गलती हो, और वो भी तो गलती था, लेकिन ये भी इसका भी गलती था सिद्धांत। इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इसका यहाँ से कैल्शियम से फेल हो गया। कारण क्या था? कारण यह था कि अष्टक सिद्धांत के जो पहला आधार जो था परमाणु द्रव्यमान, यही नहीं रखना चाहिए था। परमाणु द्रव्यमान ये फेल कर गया। और दूसरा ये था कि ये हल्के तत्व पर लागू हो रहा था। हल्के तत्व, यहाँ से ये हल्के तत्व कैसे पता चला? जैसे ये कैल्शियम हल्के तत्व है, इसके बाद जो भी तत्व आ रहा था वो भारी तत्व आ रहा था, उसके बाद ये नियम ही नहीं लागू होता था। इसलिए कहा गया कि ये जो न्यूटन का जो सिद्धांत है वो सिर्फ हल्के तत्वों पर लागू होता है, दूसरे तत्वों पर लागू नहीं होता है। और एक बात कि इसके पूरे फेल होने के कारण परमाणु द्रव्यमान था, और इसलिए ये पूरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद आया था मेंडलीफ। अगले बार हम आपको अगले एपिसोड में मेंडलीफ की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।